हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप हिंदी के लिए अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस व्लॉग में। व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपका लॉस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे अपना दिन स्टार्ट किया था और इससे पहले मैंने गर्म पानी पिया था। उसका क्लिप मुझे शूट करना याद नहीं रहा क्योंकि इतना ज़्यादा शूटिंग करना मेरे को याद रहता नहीं है, कुछ चीज़ें मतलब स्किप हो जाती हैं। उसके बाद हमने खाया था टेस्टी सा गोभी का पराठा विद चाय एंड उसके बाद ही मैं आपको दिखा रही अपने नोट्स क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी का जो है अपना स्लोट करने के लिए बैठ गई थी। मैं अर्ली मॉर्निंग जो है वही करती हूँ, हिंदी को कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद जो है ना मेरा 10 बजे के करीब हो जाता है कंप्लीट। 2-2.5 घंटे का मेरा स्लॉट होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ। फिर मैं जाती हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए क्योंकि बैठे बैठे मैंने अपना जो है ना वो वेट भी काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। सो मैं उसको जो है रिड्यूस कर रही हूँ, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ, अपनी गट हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ एंड अपनी मेंटली पीस पे भी ध्यान दे रही हूँ, सभी चीज़ों पे। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपनी फिटनेस जिम आती हूँ। उसके बाद जो है अपना वर्कआउट यहाँ पे अच्छे से करती हूँ 1 से 1.5 घंटा और फिर मैं घर जाके अपना मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का स्लॉट करती हूँ। आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको जेन्युइन चीज़ें दिखाई जाती हैं एंड जो है कोई भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके नहीं शो की जाती हैं। जो है जैसा है मैं वही आप सभी को दिखाऊंगी और ब्लॉग के माध्यम से हम सब साथ में मिल करके पढ़ेंगे, साथ में अपनी मंजिल को अचीव करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ एंड उसके बाद जो है मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। आप बने रहिए इस ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है एंड स्टार्ट करी हूँ ये व्लॉग आप सभी के साथ। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 बजने वाला है। मैं भी जिम से आई हूँ, मेरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, मैंने अपना डाइट लिया है और अभी सोचा है कि व्लॉग स्टार्ट करें। और आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने यूपीएससी के लिए हिंदी के शॉर्ट नोट्स कैसे कस्टमाइज़ किए और आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा सजेशन मैं आपको दूंगी, तो बनी रहिए आप हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग को। मेरा बिल्लू और बिल्ली हर टाइम लड़ते हैं, हर टाइम लड़ते हैं। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही धूप में, बट मैं सोचा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मतलब फ्रेश नहीं हुई हूँ लेकिन मैं अब जा रही हूँ बात लेने के लिए और फिर आपसे मिलूँगी अपनी स्टडी टेबल पे। तो बनी रहिए आप हमारे साथ। ये देखो, ये देखो आप इनको, इनका अलग ही मतलब, इनकी अलग ही चिंताएं हैं, अलग ही समस्याएं हैं, अलग ही मनमुटाव चल रहा है, अलग ही तनाव चल रहा है दोनों के बीच में। पता नहीं कौन सी लड़ाई है भैया, खत्म ना हो रही है। मिनी, ए मिनी, क्यों लड़ रही है बिल्लू से? हाँ बिल्लू, ये देखो भैया हमारी मिनी को देखो, छोटी सी है लेकिन सुंदर है, सुंदर है। कमीनी लड़की। मेरे बिल्लू ने कभी मुझे आज तक ऐसे मारा नहीं है, कभी भी, समझ रही तू? अपने निशान डाल दिया इसने मुझे। और बस फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ पे किया था एक अच्छा सा लंच जो कि मेरी बहन ने मेरे लिए भेजा था। आप सब देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने खाया। हाय गाइस, लंच कर लिया मैंने और सभी काम निपटा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी जा रही हूँ छत पे, हिंदी का रिवीजन करूँगी छत पे बैठ के और वहीं पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैंने हिंदी के नोट्स मतलब ये पूरे नहीं हुए, मेरे चल रहे हैं अभी, कैसे बनाए हैं। तो आप देखिएगा एंड कुछ टिप्स भी बताऊंगी मैं आपको कि आप नोट्स बनाएंगे तो किस क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए नोट्स मेकिंग में, तो वो चीज़ आपके ज़रूर से काम आएगी। तो आप देखिए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको कभी आपको जब मैं अपना स्टेट पीसीएस का मतलब सिविल सर्विसेज का नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगी तो आपको अपने सारे सिविल सर्विसेज के नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने मतलब कितनी शानदार नोट्स मेकिंग की हुई है। बट बाई डेस्टिनी बाई लक मुझे अभी यूपीएससी का तैयारी करना है, सो दैट मैं वो कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग मुझसे जूनियर होंगे एज में एंड आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ बस बने रहिएगा। और ये देखो, ये देखो, ये शैतान बच्ची, इसने भी मुझे मारा था और अभी पता नहीं वहाँ पे कुछ है, शायद इसके चारपाई के पीछे ना कुछ चिपकली टाइप करके, उसको बस पागल हुई पड़ी, कैसे भी निकाल लूँ, शिकार कर लूँ। ये तो बंधी रहती है, वरना तो पता नहीं क्या ही आफत उतारे। चलिए हिंदी की बुक उठाती हूँ, देखो पूरे घर का हाल। अम्मी नमाज पढ़ रही है इधर, ये रखी है बुक, यहाँ से बिल्लू का खाना पड़ा है यहाँ पे।
पेन का जब मेंस के ऐसा आंसर राइटिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा पेन्स की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने पूरा ही ये ऑर्डर कर दिया था। बट अभी ये जा रहे हैं सब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला लेते हैं। चलो भाई चलो। मिनी तुझे भी बहुत मारूंगी, रुक जा तू रुक जा। ये देखो गंदी है तो कुछ इडियट। इसने भी गिलहरी पकड़ ली थी, वो बेचारी जान बचा के बाहर भागी। मेरी समझ यहाँ से निकली है वो और इसने यहाँ पे पकड़ी उसको और बेचारी यहाँ से भागी है। देखो यहाँ इसको मतलब अपने मरने की भी चिंता नहीं कि मुझे फांसी लग गई तो क्या हो। एक वो ऊपर से बोल रहा है मुझे ले जाओ यार। भाई बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं इन बुड्ढियों से। चुप, आ रही हूँ भी। मिनी वहां ऊपर अब नहीं आएगी बेटा, वो चली गई वो तो। अभी तू क्या सोच रही है कि तेरे पास मरने के लिए आएगी वो? देख डॉगी आ गया, वो तुझे काटेगा। देखो इसका नाटक देखो। अब इसका नाटक देखो, एक के बाद एक के नाटक देखते रहो। क्या हुआ? क्या है? पड़ मार दूंगी। क्या हुआ? गाइस इतनी तेज धूप है ना कि मुझे ऐसे करके बैठना पड़ रहा है, शॉल लपेट के, क्योंकि मैं डायरेक्ट धूप का सामना नहीं कर सकती हूँ। और आप सभी को सजेशन दूंगी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो यार कैट्स मत पालना आप लोग। बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेंटली ये ऐसा कभी तो इतना पीस देती हैं, इतना खुश करती हैं अपनी हरकतों से, क्यूट हरकतों से, लेकिन परेशान उतना करती हैं कि आपको मेंटली मरीज बना सकती हैं ये, सच में। First of all guys, I want to tell you that if you are a serious aspirant and you are a serious to getting a job, so आपको जो है फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स को। आपको किसी भी ऐसे लाइक चूरन के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई कैप्सूल वगैरह बेचते रहते हैं ना ये, जाने क्या क्या नाम रखते हैं अजीब अजीब। आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, बहुत इसका डीप से आपको अध्ययन करना है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिया है ये, और ये मतलब मेरा सजेशन नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का सजेशन है जो काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से अपने वनडे एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं। बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और इस किताब को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में एक बेहतरीन किताब है अपने आप में। तो यूपीएसआई में भी सफिशिएंट डेज हैं, आई थिंक टुडे इज़ 14 नवंबर। सो आप इसको ले सकते हैं, अभी भी आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक कर लिया मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मैथ तो रीजनिंग पे फोकस कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि मेरा हिंदी फिर भी मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बट मैं जितना भी कर रही हूँ मैं इसको 3 बार रीड करूँगी अच्छे से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई नोट्स गाइज। तो ज़्यादा अभी नहीं बनाए हैं मैंने, इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको पूरे भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर में से। मैंने कुछ चीज़ें मतलब मैं ना क्या निकालती हूँ इसमें से, मैं इसमें से कुछ कोड वर्ड्स निकालती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ निकालती हूँ जो जल्दी से मतलब हम लोग भूल जाते हैं। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें लगती हैं कि वो भूल जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें लगती हैं। तो उसके लिए सब लोग अपना अपना चीज़ों को देख सकते हैं कि हमें मतलब क्या क्या लिखना है, क्या 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 नहीं। तो मुझे जो जो फर्स्ट चैप्टर में मेरे को लगा था कि मैं भूल सकती हूँ, और कुछ अच्छी चीज़ें मतलब पेपर आउट पॉइंट्स वो मैंने सब लिख लिए यहाँ पे। जैसे इस तरीके का पूछ लेता है कि ब्रजबुली का कृत्रिम रूप क्या है, ब्रजबुली किसका कृत्रिम रूप है, तो बांग्ला का है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम लिख लिया है मैंने। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, मतलब हिंदी को जो है कौन सी भाषा माना गया है, कहाँ पे रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, और पहली बार जो है ये राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, और जो है हिंदी को किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि प्राथमिक भाषा जो है वो प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो ये कहा गया है आर्टिकल 350 के ए में। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि हिंदी का संवैधानिक स्थिति भी, और जो है इसका जितना भी इतिहास रहा है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट चैप्टर वर्णमाला विराम चिन्ह से आया था कि कितने व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोगवा व्यंजन, स्त्रीलिंग कौन कौन से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग यूपीएसआई की लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्त्रीलिंग व्यंजन हैं, कितनी संख्या है, कौन कौन से हैं, ये बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ नोट्स को अपने बनाया है, आप लोग भी इनको देख के थोड़ा सा आइडिया लेकर के बना सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। बस यही है, अभी मैं करती हूँ पढ़ाई अपना, बाकी सारी चीज़ें। आज मैं पढ़ रही हूँ कारक। कारक मुझे हमेशा से थोड़ा सा लगता था कि ये मतलब हार्ड है काफ़ी, लेकिन सच बता रही हूँ अब मैं जब इसको पढ़ा है ना अच्छे से तो कुछ भी नहीं है ये। बहुत आई एम एंजॉइंग दिस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब इसको करना।
थोड़ा सा थ्योरी चल रही थी मेरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। यस, इस चैप्टर में है कारक, ये रहे कारक। मेरे तो कुछ रह गए हैं तो उनको भी जल्दी से निपटा दें। इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया, बस कारक वाले क्वेश्चन लगाना रह रहा है, वो भी मैं भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि अगर आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आप शिद्दत से तैयारी करें, क्योंकि ये चीज़ कोई फ़ायदा, कोई वैल्यू नहीं करती है कि आप आज तैयारी कर रहे हैं, कल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे उसके प्रति, तभी वो आपको मिलेगी। और आप सभी को पता है कि यूपी पीआरबी की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं या यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, सब चुनावी वर्ष में ज़्यादा कराते हैं। तो 2027 में चुनाव होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप वन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने टारगेट को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पढ़ते रहिए। फिर शाम को जो है ना, मेरा भाई कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आया था, बस हमने ये सब खाई पी और व्लॉग को एंड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे दिन का व्लॉग अगर मैं शूट करती तो घंटों का बैठ जाता, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शूट नहीं की हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं करंट अफेयर के नोट्स किस तरह से बनाती हूँ और वो वन एग्ज़ाम में कहाँ तक काम आ सकते हैं। आप नेक्स्ट जो है व्लॉग का वेट कीजिएगा, मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।